दोस्तों जय मसीह। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं प्रभु परमेश्वर ने आप सबको भला चंगा स्वस्थ रखा होगा। इस घड़ी फिर से आप सबके बीच में नए वीडियो के साथ आया हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझे। और थंबनेल में आप देख के समझ गया हो कि मैं आज फिर से किसके बारे में बात कर रहा हूं। जी हाँ, शमूएल माइकल, जो कि बन चुका है कीचड़ शमूएल। आप सब जानते हैं कीचड़ शमूएल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में वो लगातार सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालने का ही काम कर रहा है। इसलिए फिर से आप सबके बीच में कीचड़ शमूएल के बारे में बात करूंगा। तो उसकी बातों को शुरू करने से पहले कुछ बातों को आप सबके बीच में रखना चाहूंगा और फिर यहाँ से आगे बढ़ना चाहूंगा। तो सबसे पहले यदि आप एमएवी झारखंड पे से देख रहे हैं तो इसमें बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। साथ ही यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। तो चलिए आज यहाँ से फिर से हम आते हैं आज के टॉपिक पर, आज के विषय पर। तो आप सबको बताना चाहेंगे कि इस वीडियोस में आपको पता चलेगा कि शमूएल माइकल यानी कीचड़ शमूएल माइकल एक तरफा रोटी सेकता है। और आपको पता है कि अगर रोटी को एक तरफा सेकोगे या एक तरफा रोटी को पकाओगे तो रोटी क्या हो जाता है? जल जाता है। तो रोटी को क्या करना पड़ता है? दोनों तरफ से बराबर सेका जाता है, दोनों तरफ से बराबर पकाया जाता है। मेरे प्रियो, आप सबको बताना चाहिए कि आप मसीह में आए हैं तो मसीह में भी दो पहलू है। आपको दोनों पहलू को साथ में लेके चलना होगा। दोनों पहलू ये है, अगर आप मसीह में आए हैं तो मसीह में आने से आपको आशीष तो मिलेगा, अनुग्रह तो मिलेगा, दया तो मिलेगा, प्रेम तो मिलेगा, आत्मिक बातें हैं, आत्मिक आशीष मिलेगा। और मसीह में आते हैं तो सबसे बड़ा है वो है उद्धार, आपको उद्धार मिलेगा। लेकिन मेरे प्रियो, उसी का अपोजिट, अगर मसीह में आते हैं तो आपको अपोजिट बातें ये है, या दूसरी पहलू की बातें ये है कि मसीह में आते हैं तो आपको संसारिक तरफ से आपको दुख मिलेगा, परेशानी मिलेगा, समस्या मिलेगा, बहुत तरह की तकलीफें होंगी। दैट्स इट। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ का दुख उस दुख से बहुत कम है, या नहीं के बराबर बोल सकते मेरे प्रियो। इसीलिए यहाँ दुख सही है, वहां आनंद मनाइएगा। अगर यहाँ आनंद मनाते हैं तो वहां दुख भोगिएगा। तो इस दो पहलू को समझिए। आज मैं इसी दो पहलू को रखते हुए इस कीचड़ शमूएल के बारे में मैं बात करूंगा, जो एक तरफा बात करता है, एक तरफ रोटी सेकता है, एक तरफा रोटी पकाता है। तो आइए, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कीचड़ शमूएल ने एक तरफा बातें करता है, एक तरफा रोटी पकाता है, एक तरफा रोटी सेकता है। तो जी हाँ, क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आइए हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको उनका थंबनेल को मैं दिखाना चाहूंगा और आप सबको बताना चाहूंगा। देखिए, डैनियल राज मसीह विरोधी, मसीह समाज का खुला सांड। माय गुडनेस, आप देख रहे हैं थंबनेल कैसा लगा था। उसके बाद हेडलाइन लिखा है, मसीह समाज के लिए डैनियल राज की शिक्षा से बड़ा खतरा क्या है। तो अभी बताना चाहिए ना इस वीडियोस में, लेकिन ये क्या खतरा है नहीं है, कुछ बात नहीं। ये बात करेगा सिर्फ एक तरफा, बात करेगा एक पहलू की। तो मेरे प्रियो, आप सबको पहले भी बता चुका हूं और फिर से बताना चाहूंगा कि हमको आपको एक तरफा बात नहीं करना है, एक पहलू को नहीं देखना है, हमें दूसरा दोनों पहलू को देखना है। तो ये एक तरफा बात कैसे कर रहा है, एक पहलू को कैसे दिखा रहा है, आइए हम क्या करते हैं समझते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग तैयार हैं। तो आइए हम सुनते हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला उसको एक बारी जरा ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं 18 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। बहुत समझने वाली बात है या बहुत मनन करने वाली बात है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, और साथ में वो बोल रहे हैं, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। समझ में आई आपको?
कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहे हैं। बालकों के समान मतलब छोटे बालकों के समान। ऐसा नहीं कि 50 साल के बालक के समान। प्रभु यीशु मसीह की नजर में, परमेश्वर की नजर में तो सारे ही बालक हैं, लेकिन 50 साल का व्यक्ति भी अपने आप को अगर छोटे बालकों के समान नहीं बनाएगा, मतलब स्वभाव नेचर में अगर वो अपने आप को छोटे बालकों के समान नहीं बनाएगा तो आप लोगों ने इस घड़ी सुना, और ये रेफरेंस कहां से लिया है आइए हम आपको पढ़वा देते हैं। ठीक है, ये लिया है मत्ती का पुस्तक 18 अध्याय वचन 2 से आगे लेता है। तो आइए हम इस वचन को भी आप सबके बीच में समझाना चाहूंगा, और ये तो एक पहलू है, लेकिन हम उसका दूसरा पहलू भी बताना चाहेंगे। और ये पास्टर धनराज के बारे में ये बोल रहा है कि पास्टर धनराज को बोल रहा है कि बालक के समान ना फिरो। आइए पहले वचन को पढ़ते हैं जो कि इसने कोट किया है उस वचन के असूले से। तो आइए हम पढ़ते हैं मत्ती का पुस्तक 18 अध्याय वचन दूसरा से पढ़ते हैं। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। तीसरा, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करने पाओगे। 4, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। तो यहां बात हो रहा है एक बालक के समान, बालक के रूप में, मतलब बालक के बारे में यहां बालक का सहारा क्यों लिया गया है। आप सब जानते हैं कि बालक स्वभाव में नम्र होता है, पाप में बिल्कुल अनजान होता है, और ये बहुत ही नेचुरल स्वभाव का होता है ना। तो इसीलिए बालक का उदाहरण यहाँ यीशु मसीह ने लिया है कि हम सबको भी, चाहे आप 20 साल का हो, 40 साल का हो, 50 साल का हो, हमें स्वभाव में बालक के समान होना है। आगे यदि अगर आप स्वराज जाना चाहते हो तो ये रहा पहला पहलू, मतलब एक साइड का, कि हमें स्वभाव में बालक रहना है। और ये सैमुअल माइकल यही चीज को बोल रहा है कि जब तक तुम एक बालक के समान ना फिरो तो तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाओगे, या फिर बालक के समान अगर छोटा नहीं करोगे तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाओगे। जी हाँ, ये बातें बिल्कुल 100% सही है। लेकिन मैं यहां दूसरा पहलू के बारे में बात करना चाहूंगा, और इस कीचड़ शमूएल को मैं बोलना चाहूंगा कि कीचड़ शमूएल एक पहलू तो पढ़ा दिया आपने, लेकिन क्या आपने दूसरा पहलू को पढ़ाया? नहीं पढ़ाया, और आप नहीं पढ़ाते भी नहीं हो, और आप पढ़ाओगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप शैतान के ठेकेदार हो। आपने शैतान के काम को जिम्मा लिया है कि कोई अगर पाप का प्रचार करे, व्यभिचार का प्रचार करे, तो उसको रोको, क्योंकि अगर नहीं रोकोगे तो लोग पाप के बारे में जानेंगे, व्यभिचार के बारे में जानेंगे और मन फिराएंगे, तो फिर नरक कौन जाएगा। यही वजह है कि सैमुअल माइकल शैतान का ठेकेदार बना बैठा है, और इन दिनों में वो पाप का प्रचार को, व्यभिचार के प्रचार को हाईलाइट करके वो किसी ना किसी तरीके से रोकना चाह रहा है। तो आइए हम पढ़ाते हैं आपको कि दूसरा पहलू क्या कहता है। एक पहलू तो हमने समझ लिया कि हमें स्वर्गराज अगर जाना है तो हमें बालकों के समान फिरना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। वही दूसरी पहलू क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय वचन 11 को हम पढ़ते हैं सबसे पहले। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय वचन 11 लिखता है, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। सुने वचन क्या कहता है, फिर से पढ़ दूं, फिर से पढ़ता हूं। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। ये पौलुस का स्टेटमेंट है, ये पौलुस की बात है जो बताना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है कि जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था,
बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो क्या किया? बालकों की सी बातें छोड़ दी। तो कीचड़ समेल बालक जब थे तो बालक जैसा मन भी था, बालक जैसा समझ भी था, लेकिन जब सियाना हो गया तो क्या हुआ? छोड़ दिए ना, आपको छोड़ दिए। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब हम मसीह में आते हैं, एक बालक के रूप में आते हैं, है ना। पूरी बाइबल के बारे में नहीं जानते हैं, पाप के बारे में नहीं जानते हैं, व्यभिचार के बारे में नहीं जानते हैं, सही क्या है गलत क्या है नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मैं बालक था मसीह में जब नए नए आते तो। लेकिन जब जैसे जैसे विश्वास में हम आगे बढ़ते जाते हैं, यानी हमारा उम्र बढ़ने लगता है, यानी विश्वास में हम और आगे बढ़ने लगते हैं, उसके हिसाब से बोल रहा हूं कि उम्र बढ़ने लगता है, तो हम बाइबल की बातों को जानना, समझना, जांचना, परखना क्या करते हैं? शुरू करते हैं। जब जांचते हैं, परखते हैं और बहुत सारी बातों से हम एजुकेट होते हैं, मजबूत होते हैं, शिक्षित होते हैं, तो क्या करते हैं? हम सियाना वाला बात करते हैं। हम बालकों सा हम मन फिराते हैं जरूर, बालकों के समान खुद को छोटा हम करते हैं जरूर, लेकिन ये एक तरफ है। लेकिन उसी दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो हम क्या करते हैं? सियाना भी बनते हैं। सियाना किस बात की ओर? पाप की ओर, व्यभिचार की ओर, हर वो गलत प्रचार की ओर हम सियाना बनते हैं। एक और वचन को आप सबके बीच में क्या करेंगे? कोट करना चाहेंगे। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 20 लिखता है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। माय गुडनेस, समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? कि तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। तो हर एक बुरा काम, हर एक बुराई, हर एक पाप के लिए हमें क्या बनना है? बालक बनना है। बालक किस लिए? क्योंकि बालक क्या करता है? पाप, बुराई, सही गलत क्या होता है, मतलब हर वो गलत चीज नहीं जानता है। वैसे ही हम सब जब मसीह में आते हैं और जब मेच्योर होते हैं, जब बड़ा होते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं? क्या करना चाहिए? हमें पाप के प्रति बालक हो जाना चाहिए, मतलब पाप जानते ही नहीं है ऐसा होना चाहिए। लेकिन बात आती है जब समझ की, तो समझ में बिल्कुल कट टू कट सियाना होना है, जो कि इस कीचड़ समेल में एक भी सियाने वाली बातें नहीं है। ये मेच्योर नहीं है। ये उम्र में तो 85 का है, लेकिन ये अभी जब अगर बात आती है वचन की, बात आती है शिक्षा की, बात आती है मसीहत की, तो इस व्यक्ति में बच्चा तक का भी सेंस नहीं है, बच्चा तक का भी नॉलेज नहीं है। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस कीचड़ समेल ने क्या किया है? पाप के प्रचार को, व्यभिचार के प्रचार को ये गलत तरीके से जोड़ के और दूसरे पास्टर को, यानी जो सही पास्टर है, सही प्रचार कर रहा है, पाप का विचार का प्रचार कर रहा है, अवेयर कर रहा है कि ये गलत है, ऐसा हो रहा है, देश दुनिया में ऐसा चल रहा है, इससे आपको सावधान होना है। उस व्यक्ति को क्या कर रहा है? ये रोक रहा है कि तुम ऐसा बात नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा प्रचार नहीं कर सकते हो, ऐसा विषय पर नहीं बात कर सकते हो, इन सब चीजों को सीक्रेट है, ये इसको सीक्रेट ही रहने देना चाहिए। वाह चाचा, आप किस दुनिया में जी रहे हैं, है ना। तो ये एक तरफा भी बात करता है कि ऐसी बात नहीं करो, पाप के बारे में प्रचार मत करो, विचार के बारे में प्रचार मत करो, तुम बालक बनो, बालक की जैसा समझ रखो, बालक की जैसा फिरो, तभी तुम स्वर्ग में प्रवेश करो। लेकिन चाचा बताना चाहेंगे इस पहला कुरिन्थी 13 अध्याय वचन 11 और 14 अध्याय का 20 वचन में कि जब बालक था तो बालकों सा मन था, समझ था, जब सियाना हो गया तो बालकों की सी बातें छोड़ दी। तो मसीही आप सबको मैं बताना चाहूंगा, विश्वासियों आप सबको बताना चाहूंगा कि जब मसीह में आते हैं तो एक बालक के समान रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है, यानी विश्वास
आपका बढ़ता जाता है, आपको बाइबल के क्षेत्र में, वचन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आपको सियाना बनना है। नहीं तो ये कीचड़ शामिल और इनके जैसे लोगों के चंगुल में आप फंसकर आप क्या हो जाओगे? एजुकेट नहीं रहोगे, मजबूत नहीं रहोगे, शिक्षित नहीं रहोगे, और इन जैसे लोगों में आप फंसकर आपको बाइबल की नॉलेज नहीं रहेगी। जैसे कीचड़ शामिल का बाइबल के बारे में एक भी नॉलेज नहीं है, जो कि उल्टा फुल्टा सिखाता है। हाँ, ये बोलता है कि तुम्हारा मसीह में आए हो ना, तुम्हारा विश्वास ही काफी है। ये यहां तक बोलता है कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 चैप्टर को ही प्रचार करो, 4 चैप्टर को ही पढ़ो और इसी में रहो, बस आपको आगे के अध्याय की पढ़ लेने की जरूरत नहीं है। बोलता है कि कहां हम धक्का खाते चलते हैं पौलुस की प्रेरित यूहन्ना की पत्री से। बताइए, ये इतना मूर्ख, इतना गिरा हुआ इंसान है जो कि एक तरफ रोटी सेकने वाला व्यक्ति है। और आप सबको बताना चाहिए, जो कोई इस मसीहत में एक तरफा रोटी अगर सेकता है, मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा वो एक दिन उस नरक में जल जाएगा। तो अगर आप उस नरक से जलने से बचना चाहते हैं तो आपको इस बाइबल के वचन को, शिक्षा को, एक दोनों पहलू को देखना होगा। अगर एक तरफ आशीष, अनुग्रह, दया, प्रेम है तो उसी तरफ दूसरी ओर प्रभु छड़ी लेके डांटता भी है, प्रभु कोड़ा लेके डांटता भी है, प्रभु आग का बपतिस्मा भी देगा। इस बात को क्या करना है, समझना है मेरे प्रिय। तो इस कीचड़ शामिल के जैसा मत बनिए, एक तरफा रोटी मत सेके, एक तरफा रोटी मत पकाइए, एक तरफा वचन का सहारा मत लीजिए, नहीं तो ये कीचड़ शामिल ना तो जाएगा और इसके साथ साथ जितने उसको सुनते हैं, देखते हैं और फॉलो करते हैं और उसको वाहवाही देते हैं ना, वे सब उस कीचड़ शामिल के साथ रह जाएगा। तो आप सबको इन लोगों के जैसे लोगों को आप सबके सामने लाता हूं और आप सबको समझाता हूं कि बदलो, मन फिराओ, वचन के दोनों पहलू को समझो। और कीचड़ शामिल को भी बोलना चाहता हूं, खुद को फिरो। आप एक तो खुद फिरे नहीं हो, आप अगला को बोलते हो कि फिरो। आप में तो बालक की भी समझ नहीं है, आप कहां चले आप दूध पकड़ के पीते पीते, है ना। तो इस बात को क्या करना है, समझना है। तो आशा करते हैं आप सब इस बात को समझे होंगे कि हमें दोनों पहलू को देखना है। हमें जहां बालक बनना है वहां बालक बनना है, जहां सियाना बनना है वहां सियाना बनना है। तो फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि पाप के क्षेत्र में आपको बालक बनना है, लेकिन जब आता है समझ की बातें, वचन की बातें, ज्ञान की बातें, शिक्षा की बातें, आपको सियाना बनना है, एजुकेट बनना है, मौजूद बनना है, होशियार बनना है। तो चलिए आज का वीडियो यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय मसीह।